नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश, स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों आज मैं आपको 2-3 पौधे दिखाऊंगा। आप लोग ये लगाते हैं और आपके इन पौधों में क्या क्या दिक्कतें आती है उनकी बात शेयर करूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिए और प्रकृति से जुड़े रहिए और प्रकृति को छेड़िए मत, जैसी है वैसे रहने दीजिए। गलत हो जाएगा, जीवन सुख में बनाइए, प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बनाइए। और दोस्तों ये प्यारा प्यारा पौधा जब भी आप लगाते हो ना, ये प्यारा प्यारा पौधा अभी दोस्तों इसका फूलों का सीजन शुरू हो गया है। एक जोड़ा चाहे रेड हो, पिंक हो, व्हाइट हो, मिनिएचर हो, इसमें दोस्तों इस टाइम फूल शुरू हो जाता है। यानी जुलाई के लास्ट से शुरू होता है, अभी सितंबर अक्टूबर तक इसमें फूल आता रहेगा और चलता रहेगा। इसमें जब भी आप इस पौधे को लेके आते हैं ना, जैसे ये 7 इंची थैली का पौधा आप ले आए, इसको लेके जब भी आते हो आप कम से कम 12 इंची पोट होना बहुत ही जरूरी है। सीमेंट और मिट्टी का गमला होगा तो बहुत शानदार रहेगा, प्लास्टिक का भी शानदार रहेगा, फाइबर का भी शानदार रहेगा। कमी क्या रहेगी, जब भी आप प्लास्टिक का गमला या फाइबर का लगाते हो उसमें ध्यान देना पड़ेगा। मिट्टी और सीमेंट वाले में इतनी दिक्कत नहीं आती। आप लोगों ने ये क्या करना है, इस पौधे को लेने के लिए सबसे पहले मिट्टी को बढ़िया बनाइए। मिट्टी बढ़िया बनाई, आधा गोबर आधा दोमट मिट्टी मिला के बहुत शानदार मिट्टी बनती है। अगर आपके पास लीफ मोल्ड यानी पत्ती की खाद थोड़ा उसका भी मिश्रण बनाएं और सारी चीजों को दोस्तों एक साइड में उठा के फेंक दो। एक जोरा का पौधा लगाइए। लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फुल पानी भर देना है। ये पौधा धीरे धीरे आपके गमले में जड़ पकड़ेगा। जड़ पकड़ने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो कलियां हैं ना वो खिलेंगी, दोबारा फुटाव आएगा, वो कलियां फिर आएंगी। इसमें दिक्कत कब आती है, इसमें दिक्कत दोस्तों नवंबर दिसंबर में आती है। नवंबर दिसंबर में देखिए ऐसे हो जाएगा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, नवंबर दिसंबर में एक जोड़ा ऐसे हो जाएगा। फिर फरवरी में इसमें फुटाव शुरू हो जाएगा ना। आप थोड़ा वीडियो में ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है। आपको एक जोड़ा का पौधा लेना नहीं पड़ेगा, ऐसे दिक्कत आएगी। ये देखिए ये ऐसे ऊपर से दिसंबर जनवरी में सूख जाता है। और आप गलती क्या करते हो, इसके अंदर खाद पानी दोनों चीज बढ़ा के डालते हो, उससे ये पौधा और भी खराब हो जाएगा। जब दोस्तों दिसंबर जनवरी से ग्रोथ रुक जाती है ना, आपने इसको मिट्टी सूखे पानी उसके सिवाय कुछ नहीं करना है। फरवरी के पहले हफ्ते में इसकी कटाई छिटाई करें और गुड़ाई करके गोबर की खाद डाल दें। ये पौधा आपका कभी भी खराब नहीं होगा। मई जून में फिर थोड़ी इसमें दिक्कत आएगी, पत्ते जड़ से जाएंगे, फिर भी दिक्कत आएगी। जुलाई आएगी ना, फिर एकदम से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और ये देखिए ये पिछले साल के पौधे हैं और ये इस साल का पौधा है। अब इनमें देखिए फुटाव आने लग गया है और इसमें भी फूल और फुटाव दोनों आने लग गया है, इसमें भी फुटाव और फूल आने लग गया है। तो एक जोड़ा के पौधे के साथ आप ज्यादा छेड़ाछाड़ी बिल्कुल भी ना करें। मैं बार बार ये कहता हूँ ना, प्रकृति को छेड़िए मत। पौधा लगा के आप छोड़ दो, मिट्टी सूखे पानी, 3 महीने में गोबर का खाद डाल दो। एक जोरा की कोई भी वैरायटी आपको बार बार लेनी नहीं पड़ेगी। एक बार ऐसे करके देखिए आप, आपका बगीचा भी हरा भरा रहेगा, आपका पैसा भी बचेगा और पौधा भी बचेगा। अब रही बात इसकी दोस्तों, ये एक जोरा का पौधा बहुत प्यारा, इसको लग रख देते हैं। और ये देखिए ये टिकोमा का पौधा, ये पौधा इतना शानदार पौधा है, फूलों से भर देता बगीचे को। इसको भी कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ये 6 इंची पोट का या 6 इंची थैली या 7 इंची का लेते हैं तो 12 इंची पोट लेके बढ़िया मिट्टी बना के उसमें लगाइए। इसको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये डाल देंगे तो इसमें फूल आ जाए, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये भी बहुत सुंदर रहता है। सर्दी में इसका भी ऐसे ही हाल हो जाएगा, पत्ते छोड़ देता। उस टाइम आपने इसमें जो मैंने एक जोरम बताई, इसमें भी वही बात करनी है और इसको छेड़ना नहीं है। जैसे ही फरवरी का महीना हो जाता है दोस्तों, फिर इसमें फुटाव शुरू हो जाता है। मई जून में फिर इसमें दिक्कत आएगी, थोड़े पत्ते जड़ जाएंगे, हरा भरा भी रहेगा और फूल भी देगा। अब ये 4-5 महीने दोस्तों खूब फूल देगा। कटाई छटाई इसकी करते रहें, फूल जैसे खत्म हो जाए कटाई करें, फिर फुटाव आएगा, फिर फूल आएगा। आप टिकोमा की कोई भी वेराइटी हो उसमें ऐसे करें तो आपका बगीचा में कभी भी ये पौधा खराब नहीं होगा। अब रही बात दोस्तों तीसरा पौधा हर भाई बहन लगाते हैं और बहुत शानदार है और घर में और बगीचे में खुशबू देता है, देसी गुलाब। अब देसी गुलाब में दोस्तों क्या होगा, देसी गुलाब में नहीं, अगर आपके बगीचे में ज्यादा फूल है ना,
ये प्रकृति आएगी दोस्तों। ये बगीचे में जितने भी फूल खिल रहे हैं उस पर ये बैठेगा, पूरा फूल खा जाएगा और बगीचे के फूलों को और ये नेचुरल है दोस्तों, अपने आप बनता है और ये अक्टूबर में अपने आप गायब भी हो जाएगा। इसी को प्रकृति कहते हैं। ये फूलों पर निर्भर रहता है, पत्ते नहीं खाता ये देखिए, इसको उड़ा देते हैं। ये देखिए वो गिर गया। अगर आप देसी गुलाब लगाना चाहते हैं ना, देसी गुलाब एक ऐसा पौधा है पूरा साल फूल भी देता है। इसके गमले का साइज अगर आपने अच्छे फूल लेने हैं तो 14 इंची पोट रखिए। 14 इंची पोट मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मई जून में गुलाब में दिक्कत आती है, चाहे कलमी हो चाहे देसी हो। और देसी गुलाब एक ऐसी चीज है ना, पूरा साल फूल छोटे मोटे देता रहता है। अब इसका समय शुरू हो गया है। मई जून में इसमें दिक्कत आई, पत्ते जल गए, फुटाव आया, वो भी जल जाता है, उसको छेड़ना नहीं है। गुलाब के अंदर भी आप ज़्यादा खाद मत डालिए, बिल्कुल मत डालिए। अक्टूबर में थोड़ी बढ़िया मिश्रण मैंने कई बार वीडियो में बताया, वो करके डालिए। और मेरा मानना ये है और आपका भी मानना हो जाएगा, गुलाब को अभी बिल्कुल मत लगाइए। इस गुलाब को जो लगा है उसी को रखिए। ये गुलाब आप लगाना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में लगाइए। सितंबर का महीने से शुरू हो जाता है गुलाब दोस्तों, बहुत शानदार रहेगा। इसको आपने लगा रखा तो इसमें छोटा छोटा फुटाव भी बनेगा, फूल का साइज छोटा रहेगा, राता रहेगा। फिर अक्टूबर में नवंबर में इसकी कटिंग करिए और इसका कटिंग लगाइए भी और फुटाव आके इसको शानदार बनाइए। देसी गुलाब अभी आप थोड़ा रुकिए, मत लगाइए क्योंकि ये लुढ़क जाएगा। तो दोस्तों मैंने 2-3 प्रकार के पौधों के बारे में आपको बताया। आप वीडियो को देखिए, शेयर करिए और दोस्तों पौधे लगाना बिल्कुल भी मत छोड़िए। पौधे आपके खराब होते हैं केमिकल से बचिए। गोबर की खाद प्रकृति की नेचुरल खाद है, घास फूस खाता है पशु, उसी से बढ़ती है, उसको प्रयोग करिए दोस्तों। और अपने पेड़ों को सुरक्षित रखिए और पेड़ पौधे लगाइए। और दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करिए, शेयर करिए। और दोस्तों गुलाब, इकजोरा और टिकोमा का पौधा लगाइए और इसको दोबारा ना ले, ये वीडियो देख के ऐसा काम करिए तो आपका तीनों पौधे आपको लेने नहीं पड़ेंगे। इसी जानकारी के साथ दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।